English vocabulary for competitive exam class number 5 डेली इंग्लिश vocabulary हिंदी मीनिंग स्पेलिंग लर्निंग। तो ये है हमारी आज की क्लास 5 जिसमें आज हम सीखेंगे कुछ नए और वर्ड्स के बारे में। डेली इंग्लिश vocabs की जो हमारी ये सीरीज का क्लास नंबर 5 है जिसमें हम आज कुछ नए इंग्लिश के वोकैब्स के वर्ड्स पढ़ेंगे, हिंदी मीनिंग समझेंगे, उनकी स्पेलिंग लर्निंग करेंगे। ये बेसिकली जो हमारी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो सीरीज चल रही है वो चल रही है बिगिनर्स के लिए। मैं नितिन उनियाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में हम कुछ और नए वर्ड सीखेंगे। ये हमारी जो सीरीज है वो किन के लिए है? जो बिगिनर्स है। ठीक है, तो देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड। तो आज का हमारा पहला वर्ड है चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। ठीक है, चूज की स्पेलिंग होगी CHOOSE, चुनना। ठीक है, किसी भी चीज को चुनना। ठीक है, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, आपको अपनी कोई फेवरेट चीज चुननी है, तो कैसे पसंद करते हो आप? उनमें कुछ ना कुछ चीज को छांटते हो, फिर उनमें कोई एक चीज चुनते हो। ठीक है, तो चूज हो गया। ठीक है, सेकंड वर्ड है हमारा कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, कलेक्ट का मतलब हो गया इकट्ठा करना, किसी चीज को आप इकट्ठा करते हो। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग हो गई COLLECT। कलेक्ट का मतलब हो गया इकट्ठा करना। ठीक है, थर्ड वर्ड है हमारा कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। COMPARE, कंपेयर मतलब तुलना करना। जब आप किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपेयर बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं तुलना करना। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। COMPLETE। ठीक है, कंप्लीट करना। ठीक है, कई बार आपने स्कूल में सुना होगा टीचर बोलती है कि आप सभी अपना अपना वर्क कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, फिफ्थ वर्ड है हमारा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है हिंदी में जारी रखना। तो उसकी स्पेलिंग क्या है? CONTINUE। कंटिन्यू का हिंदी मीनिंग है जारी रखना। कोई चीज आप कर रहे हैं, कोई आपको बीच में आके बोलता है, कुछ टोकता है, फिर वो जाते टाइम बोलता है जैसे कि आप फिर से अपने काम को जारी रखिए, तो कंटिन्यू है इसका मतलब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम उसको? कंटिन्यू बोलेंगे, जारी रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा करेक्ट। करेक्ट का मतलब है सही करना। ठीक है, स्पेलिंग है CORRECT। करेक्ट का मतलब है सही करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीवर। डिलीवर का हिंदी मीनिंग है पहुंचाना। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है हमारी DELIVER। डिलीवर का जो हिंदी मीनिंग है पहुंचाना। जब भी हम कुछ चीज ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो क्या होती है? हमारी डिलीवर हो जाती है, वो पहुंच जाती है। ठीक है, एट्थ वर्ड है हमारा डिस्क्राइब। ठीक है, वर्णन करना। ठीक है, तो उसकी हिंदी में इसका मतलब हो गया वर्णन करना। स्पेलिंग हो गई DESCRIBE, डिस्क्राइब, वर्णन करना। कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि डिस्क्राइब द क्वेश्चंस इन एक्स। ठीक है, ऐसे कुछ आता है, डिस्क्राइब द क्वेश्चन इन 500 वर्ड्स या 400 वर्ड। ठीक है, तो डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, किसी चीज के ऊपर आपको वर्णन करना है। ठीक है, नाइन्थ वर्ड है हमारा डिजाइन। उसका हिंदी मीनिंग क्या है? डिजाइन करना, किसी चीज को आप डिजाइन करते हैं। DESIGN। डिजाइन मतलब किसी चीज को आप डिजाइन करते हो। जैसे कोई फैशन डिजाइनर होता है तो क्या करते हैं? कपड़े डिजाइन करता है। कोई आर्किटेक्ट होता है तो किसी चीज को डिजाइन करता है, आर्किटेक्ट करता है। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं डिजाइन करना, इंग्लिश में बोलते हैं डिजाइन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में और इंग्लिश में सेम है, डिजाइन डिजाइन। ठीक है, बस स्पेलिंग क्या है? DESIGN। ठीक है, टेंथ वर्ड है हमारा डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। ठीक है, डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। ठीक है, DESTROY। डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। ठीक है, जैसे कि कोई आपकी कोई चीज थी और कोई दूसरा बंदा आके उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हिंदी में नष्ट करना। इसका एंटोनियम्स क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा क्रिएट करना। क्या होगा इसका एंटोनियम? क्रिएट करना, मतलब बनाना, कोई चीज को बनाना। ठीक है, ये क्या है? इसका एंटोनियम है। इसका ये क्या है? एंटोनियम है।
ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया एंटोनियम का मीनिंग क्या होता है। एंटोनियम का मीनिंग होता है हिंदी में विलोम शब्द। क्या होगा? विलोम शब्द। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? एंटोनियम को विलोम शब्द। तो डेस्ट्रॉय का मतलब है नष्ट करना, और इसी का एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्रिएट करना। क्रिएट, ठीक है, किसी चीज को बनाना। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। 11th वर्ड है हमारा डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना। डिवाइड का क्या मतलब है? विभाजित करना। जैसी कोई चार चीज थी, कोई एक मतलब कोई आपके पास चार टॉफियां थी, आपने चार बंदों को डिवाइड कर दी। ठीक है, तो उसको हिंदी में को क्या बोलते हैं? विभाजित करना। ठीक है, इंजॉय। इंजॉय का हिंदी मीनिंग है आनंद लेना। ठीक है, ENJOY, इंजॉय मतलब आनंद लेना। कहीं आप पहाड़ों पे घूमने गए हैं तो आप क्या करते हैं? उन चीजों का आनंद लेते हैं, वहाँ के पहाड़ देखते हैं, वहाँ की हवा, पानी, ठीक है, बर्फबारी भी देखने गए हैं तो आप उस बर्फ का एंजॉय लेते हैं। क्या करते हैं? आप इंजॉय लेते हैं। तो हिंदी में बोलते हैं हम उसको आनंद लेना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब समझाना। EXPLAIN, एक्सप्लेन मतलब समझाना। जब आपको कोई मैथ का टीचर है, कोई भी टीचर आपको कुछ किसी चीज को समझाता है, कोई टॉपिक समझाता है आपको, तो क्या कर रहा होता है? उस टाइम पे एक्सप्लेन कर रहा होता है, उस चीज को समझा रहा होता है आपको। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या हो गया उसका? समझाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिनिश। फिनिश मतलब समाप्त करना। ठीक है, फिनिश मतलब क्या होता है? समाप्त करना। फिनिश की स्पेलिंग है FINISH। फिनिश मतलब समाप्त करना। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? शुरू करना। हिंदी में क्या बोलेंगे? शुरू करना। ठीक है, शुरू करना। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे शुरू करना। ये क्या है इसका? ये इसका एंटोनियम हुआ। फिनिश का एंटोनियम क्या हो जाएगा? स्टार्ट। ठीक है, फिनिश का एंटोनियम क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। IMPROVE, ये हो गई इम्प्रूव की स्पेलिंग। हिंदी मीनिंग है सुधार करना। जब आप कोई गलती करते हो तो आपको उसको रिगार्डिंग क्या बोला जाता है? आप उस चीज को सुधारें। ठीक है, आपकी टीचर उसको डांटती है, बोलती है कि आप अगली बार ऐसी गलती ना करें, मतलब आपको गलती सुधारने के लिए बोला गया है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, INCREASE, इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? बढ़ाना। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? डिक्रीज करना होगा। इसका एंटोनियम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? घटाना। डिक्रीज का मतलब हो जाएगा घटाना। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका एंटोनियम। क्या हो गया? ये इसका एंटोनियम हो गया। इंक्रीज का एंटोनियम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, घटाना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिड्यूस। REDUC। रिड्यूस का मतलब क्या है? कम करना। ठीक है, रिड्यूस का मतलब क्या है? कम करना। अब आप बोलोगे कि जो इंक्रीज है, तो इंक्रीज का एंटोनियम रिड्यूस भी हो सकता है, बट अगर आपको ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन ना मिले, डिक्रीज वाला, घटाने वाला, ठीक है, तभी आपका हो सकता है। अगर ठीक है, तभी आपका रिड्यूस हो सकता है। बट एक्चुअली में क्या है कि जो रिड्यूस है ये क्या हो गया? सिनोनियम्स हो गया। क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, मतलब पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। हिंदी में क्या हो गया? ये पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द हो गया ये। ठीक है, डिक्रीज का सिनोनियम क्या हो गया? रिड्यूस। पर्यायवाची शब्द है इसका कम करना। डिक्रीज का मतलब भी क्या है? घटाना है, या कम करना भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो रिड्यूस का भी मतलब क्या है? कम करना है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका सिनोनियम हो गया। और इंक्रीज का एंटोनियम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना। PROTECT। ठीक है, प्रोटेक्ट सुरक्षा करना। जो हमारे आर्मी के जवान है, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो क्या करते हैं? हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी क्या करते हैं?
प्रोटेक्शन करते हैं, किनसे? आतंकवादियों से, ठीक है, और भी लोगों से, ठीक है। तो मतलब क्या है? प्रोटेक्ट का हिंदी मीनिंग सुरक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, PROVID। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है इंग्लिश वोकैब सीरीज फॉर बिगिनर्स का सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना। सपोर्ट की स्पेलिंग क्या हो गई? SUPPORT। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना। जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो या IPL देख रहे हो तो आप अपने फेवरेट खिलाड़ी को सपोर्ट करते हो, समर्थन कर देते हो उसका कि वो आज अच्छे रन बनाए। कोई आपकी टीम है जिसको आप पसंद करते हो तो आप उसको क्या करते हो? सपोर्ट करते हैं कि आज का मैच ये जीते। तो सपोर्ट का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? समर्थन करना, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंग्लिश वोकैब्स के वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आपको वर्ड समझ में आए होंगे, उनकी स्पेलिंग्स आपको याद हो जाएंगी, उनकी हिंदी मीनिंग आपको समझ में आए होंगे। कुछ वर्ड्स के हमने आपको जो एंटोनियम्स बताए हैं, उनके एंटोनियम्स क्या है। एंटोनियम्स का मीनिंग हम आपको हर वीडियो में बता रहे हैं। विलोम शब्द होता है। सिनोनियम का हिंदी मीनिंग होता है पर्यायवाची शब्द। अभी तक उम्मीद करता हूँ आपको इन दो वर्ड्स के मीनिंग हिंदी में समझ में आ गए होंगे, एंटोनियम और सिनोनियम। कुछ कुछ वर्ड्स के हमने आपको यहाँ पे एंटोनियम सिनोनियम भी बताए हैं, तो वो भी आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, उन वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, तो ठीक है, तो आपको चीजें सारी क्लियर होती चली जाएंगी। किस वर्ड का इस्तेमाल कब होता है इंग्लिश में? होने को तो कई सारी जगह पे होता है एक ही वर्ड का इस्तेमाल, तो बट उनका क्या होता है? हर बार प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट उनका मीनिंग्स हर बार अलग निकल जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझनी है इंग्लिश में, ठीक है। और आप अपना पढ़ते रहिए इंग्लिश वोकैब्स को। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर और भी ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।